आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय नौसेना आने वाले समय में एक बड़े नेवल ब्लंडर की तरफ बढ़ रही है। देखिए, इसको समझने के लिए अभी की भारतीय नौसेना की स्थिति को समझते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना की तरफ से INS राजपूत यानी कि D-51 को भारतीय नौसेना से डीकमीशन कर दिया गया है। INS राजपूत क्लास का दूसरा शिप है जिसको डीकमीशन किया गया है। इससे पहले साल 2019 में यानी कि 2019 में D-53 यानी कि INS रंजीत को रिटायर कर दिया गया था और टॉर्पेक्स एक्सरसाइज के दौरान इस शिप को एक लाइव टारगेट के तौर पर यूज किया गया था। माना जा रहा है कि इस क्लास के दूसरे शिप यानी कि INS राणा, INS रणवीर और INS रणविजय ईयर 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर विशाखापट्टनम क्लास के शिप भारतीय नौसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस क्लास का लीड शिप INS विशाखापट्टनम इस साल के तीसरे क्वार्टर में भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। वहीं इस क्लास का दूसरा शिप अगले साल यानी कि साल 2022 यानी 2022 में भारतीय नौसेना को डिलीवर हो जाएगा। ये शिप ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। INS मोरमागांव को साल 2016 यानी कि 2016 में लॉन्च कर दिया गया था। विशाखापट्टनम क्लास का जो तीसरा शिप है यानी कि INS इम्फाल, ये भी ईयर 2019 में यानी कि 2019 में लॉन्च कर दिया गया था और माना जा रहा है कि ये शिप साल 2024 तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा। यानी कि अगर भारतीय नौसेना की तरफ से 5 शिप्स रिटायर किए जाएंगे तो 4 शिप्स भारतीय नौसेना में जुड़ भी रहे हैं और इसके अलावा कोलकाता क्लास के 3 शिप्स भारतीय नौसेना को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आप पूछेंगे कि ब्लंडर कहाँ पर है। यहाँ पर तो चीजें काफी ज्यादा प्लान दिख रही हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है विशाखापट्टनम क्लास के आखिरी शिप से रिलेटेड। INS पोरबंदर ऑलरेडी लेट डाउन कर दिया गया है। इस शिप का कंस्ट्रक्शन 19 जुलाई 2018 से शुरू हुआ है यानी कि 19 जुलाई 2018 और हिस्टोरिकली मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से एक शिप को बनाने में लगभग 2 साल का समय लिया गया है। यानी कि ये शिप साल 2020 तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोविड के वजह से कुछ डिलेज हुई हैं, जिसके वजह से ये शिप शायद इस साल के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मझगांव डॉक लिमिटेड के पास किसी भी और शिप का ऑर्डर नहीं है। वैसे मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर हम लोग बात केवल डिस्ट्रॉयर्स की कर रहे हैं और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो विशाखापट्टनम क्लास के बाद में प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स आने वाले हैं, जिनको लेकर अभी केवल बातचीत ही चल रही है। अभी तक इन डिस्ट्रॉयर्स को लेकर कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं हुई है। यानी कि विशाखापट्टनम क्लास के आखिरी डिस्ट्रॉयर के लॉन्च हो जाने के बाद में मझगांव डॉक में जो डिस्ट्रॉयर बनाने वाली लाइन है वो ड्राई हो जाएगी और अगर भारत सरकार और इंडियन नेवी मिलकर इसको लेकर कुछ नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। वैसे इंडियन नेवी के पास में एक ऑप्शन होगा कि विशाखापट्टनम क्लास के आखिरी डिस्ट्रॉयर के रोल आउट होने के बाद में कम से कम 2 और डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर मझगांव डॉक लिमिटेड को दिया जा सकता है। ऐसा करने से भारतीय नौसेना इस लाइन को भी बचा सकती है और साथ में ये भी इंश्योर कर सकती है कि भारतीय नौसेना के पास में डिस्ट्रॉयर्स का नंबर बढ़े। आमतौर पर किसी भी प्रकार के सिस्टम को लेकर जो असेंबली लाइन बनाई जाती है ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में समय भी लगता है। नेवल शिप्स को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको बनाने में समय और पैसा काफी ज्यादा लगता है और ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास में एक लाइन है जहां से आप फ्रूट्स आएंगे तो उसको ड्राई होने नहीं देना चाहिए। यहाँ पर भारत सरकार की भूमिका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मझगांव डॉक में बनाया गया है इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय काफी ज्यादा लगता है और अब वो समय आया है जब इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत सरकार और भारतीय नौसेना अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकती है। तो भारत सरकार और भारतीय नौसेना को ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर भारतीय नौसेना और डिस्ट्रॉयर्स का ऑर्डर नहीं देती है तो मझगांव डॉक में ये जो लाइन है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और यहाँ तक कि मैनेजमेंट दूसरे प्रोजेक्ट्स पर डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके वजह से अगर भारतीय नौसेना को आगे डिस्ट्रॉयर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें समय और पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। वहीं अगर भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम क्लास के 2 और डिस्ट्रॉयर्स का ऑर्डर मझगांव डॉक लिमिटेड को देती है तो मझगांव डॉक के पास में लगभग 4 साल होंगे और तब तक प्रोजेक्ट 18 का डिजाइन, अप्रूवल और दूसरी चीजें करी जा सकती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक आम के पेड़ को लिया जाए तो उसको उगाने के बाद लगभग 5 साल लगते हैं फल देने में और जब वो फल देने लगता है तब आप उसको काटते नहीं हैं। मझगांव डॉक से आपको फल मिलने लगे हैं और ये समय नहीं है इस पेड़ को काटने का
और अगर भारत सरकार और भारतीय नौसेना ऐसा नहीं करती है तो भारतीय नौसेना एक बड़े ब्लंडर की तरफ बढ़ रही है। ये गलती हम लोगों ने 1992 के आसपास की थी, जब शिशुमार क्लास की सबमरीन्स भारत में बनने लगी थी। तो उसके बाद केवल 2 सबमरीन का ऑर्डर देने के बाद में हम लोगों की तरफ से ये ऑर्डर बंद कर दिया गया था और दोबारा जब इंडियन नेवी की तरफ से सबमरीन बनाने की कोशिश की गई थी तो इसमें काफी समय लगा था। वैसे सबमरीन सेगमेंट में भी हम लोग उसी ब्लंडर की तरफ अभी फिर से जा रहे हैं। इस समय कलवरी क्लास की सबमरीन्स मझगांव डॉक लिमिटेड से भारतीय नौसेना को डिलीवर की जा रही हैं। इस क्लास में 6 सबमरीन्स का ऑर्डर दिया गया था। इस क्लास की पहली सबमरीन साल 2017 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की गई थी, जिसके बाद इस क्लास की 2 और सबमरीन्स अब तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं। वहीं 2 और सबमरीन्स इस समय अपने सी ट्रायल्स पर हैं और इस क्लास की आखिरी सबमरीन अभी मझगांव डॉक लिमिटेड पर बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि इस सबमरीन का नाम INS बख्शीर होगा और ये सबमरीन इस साल के मध्य तक या इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दी जाएगी, जिसके बाद इस सबमरीन का सी ट्रायल शुरू किया जाएगा। यानी कि इस क्लास की आखिरी सबमरीन की डिलीवरी के बाद में मझगांव वाली लाइन फिर से ड्राई होने वाली है और कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा 1992 में शिशुमार क्लास की सबमरीन्स के साथ में हुआ था। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी कि फ्रांस के साथ में कलवरी क्लास की सबमरीन्स को लेकर जो डील हुई थी, इसमें 3 और सबमरीन का प्रावधान है। यानी कि अगर भारतीय नौसेना इस समय चाहे तो 3 और कलवरी क्लास की सबमरीन्स का ऑर्डर दे सकती है और जैसे ही अभी की 6 सबमरीन का ऑर्डर कंप्लीट किया जाता है, उसके तुरंत बाद से 3 और सबमरीन भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जा सकती हैं, जिससे ये मझगांव वाली लाइन ड्राई नहीं होगी और लगभग आने वाले 3 साल तक इस लाइन से सबमरीन्स भी निकलती रहेंगी, जिससे भारतीय नौसेना को एडवांस सबमरीन्स भी मिलती रहेंगी। वैसे DRDO की तरफ से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बना लिया गया है और अब ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम किसी भी सबमरीन के ऊपर जाने के लिए तैयार है। यानी कि जिस तरीके से पहले प्लान किया गया था कि अभी की कलवरी क्लास सबमरीन की आखिरी 2 सबमरीन्स इन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी, तो कहीं ना कहीं उसी अप्रोच का प्रयोग करके भारतीय नौसेना 3 और कलवरी क्लास की सबमरीन्स DRDO के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में खरीद सकती है। ऐसा करने से भारतीय नौसेना को एक काफी ज्यादा मॉडर्न और केपेबल सबमरीन मिलेगी, साथ ही भारतीय नौसेना को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी और जो आने वाला सबमरीन प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोजेक्ट 75I हो या आने वाली भारत की खुद की कन्वेंशनल सबमरीन्स, इन सभी प्रोजेक्ट्स को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा और कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना और भारत सरकार दोबारा उस बड़े ब्लंडर से बचेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कल के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को देख सकते हैं और आज के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।